हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नवंबर के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, नवंबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी और करियर कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या शादीशुदा हो, या रिश्ते में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन अगर लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, द डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, तो शुरुआत तो ऐसी हो रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के साथ। नवंबर मंथ की शुरुआत जो होगी ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी के साथ शुरुआत होगी नवंबर की। ठीक है, बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है, सच्चाई। सेकेंड वीक तो देखो कितना फर्स्ट वीक तो हो गया, अच्छा है सब कुछ। सेकेंड वीक में भी कुछ बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा इल्यूजन से बाहर आने का टाइम आ रहा है। ठीक है, 11-11 पोर्टल भी रहेगा तो वो भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। फिर न्यू मून, फुल मून तो रहते ही है, तो ये सब कुछ रहेगा। ओके, द मैजिशियन। चलो तो वीक का पहले रीडिंग कर लेते हैं। वैसे इसके बॉटम में आया है ये द लवर्स। न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है नवंबर, उसकी शुरुआत कैसी हो रही है, चलो फर्स्ट वीक के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर सेकेंड वीक रीड करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी नवंबर के फर्स्ट वीक की फॉर लियोज इस तरह से है। द डेथ कार्ड यहाँ पर जो है, तो ये जो कार्ड है ये यहाँ दिखा रहा है कि पुरानी एनर्जी के अंत और एक नई शुरुआत, इमोशनल फेज़ का आरंभ, ये साइन है यहाँ पर। मतलब आपका जो भी पुराना था, किसी से पहले ही ब्रेकअप हो रखा है तो वैसे कुछ था, या फिर किसी के साथ आपकी मतलब यूँ हो सकता है ना कि बिज़नेस पार्टनरशिप हो, या जनरली आप कहीं पर कुछ ज्वाइन किए थे, सोशली कहीं पर जा रहे थे, कोई क्लास में जा रहे थे, कोई जिम में जा रहे थे, किसी प्लेस में रह रहे थे, किसी जॉब में जा रहे थे, या फिर किसी रिश्ते में थे और कोई रिश्ते का ब्रेकअप हो चुका है, पर उसका जो रेसिड्यूज़ जो है, मतलब वो एनर्जी का जो रेसिड्यू है वो अभी भी आपके अंदर भी बचा हुआ था, तो वो निकल जाएगा। इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। अभी तक आप समझो किसी रिश्ते में हो, अभी भी हो, और वो रिश्ता जो है वो आप एक तरफा चला रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा अभी कि वहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप अपने हिसाब से आगे बढ़ोगे। आप न्यूट्रल हो जाओगे और आपके पार्टनर को सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी और उसको सोचने पर मजबूर कर देगी ये एनर्जी। तो ये एनर्जी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आपके लाइफ में ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये। ठीक है, आप किसी इमोशनल साइकिल को ट्रूली क्लोज कर रहे हो। ठीक है, शायद किसी पुरानी अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन या पेन को फाइनली रिलीज़ कर पाओगे। नवंबर के पहले हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जो पेनफुल भी लग सकता है पर ज़रूरी है ग्रोथ के लिए आपके। ठीक है, तो लियोज यहाँ पर आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज है, लेट गो विथ ग्रेस। जो जा रहा है वो आपको एक नई एनर्जी के लिए स्पेस दे रहा है, तो जो जा रहा है उसको लेट गो कर दो। ठीक है, ये बात रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लव लाइफ की बात करें हम यहाँ पर, तो ये कार्ड पेशेंस और स्लो प्रोग्रेस का संकेत दे रहा है। ठीक है, आपका वेट वेस्ट नहीं होगा, बस यूनिवर्स आपको सही टाइमिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको और आपके पर्सन को, या फिर आप दोनों के बीच में, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में साइलेंस या स्लो फेज चल रहा है, तो ये कार्ड कह रहा है कि सीड तो आपने बो दिया है, मतलब जो बीज था ना वो आपने लगा दिया है। इमोशनल अपना, मतलब जो आपने अपनी तरफ से जो भी आपने जेस्चर्स किए, जो भी आपने अपनी तरफ से 100% दिया है वो तो आपने कर दिया है। ठीक है, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब वक्त है कि अब उसके तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से ग्रो होने का। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही रहेगा आपके लिए कि लव लाइफ में मूवमेंट होगा पर धीरे और स्टेबल फॉर्म में होगा। ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन रहेगा लव लाइफ के लिए। और देखिए यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन की बात भी कर ले। फर्स्ट वीक में क्या कर सकते हैं वो, तो आपके पर्सन की एनर्जी ईगो ड्रिवन येट कंट्रोल्ड रहेगी। ठीक है, उसके दिल में फीलिंग्स है पर वो उन्हें ओपनली एक्सप्रेस करने से थोड़ा सा डर भी रहे हैं या कर भी रहे हैं। कहीं पर तो हो सकता है कि अभी फेस्टिवल था तो हो सकता है कि थोड़ा अच्छा से बात किया होगा आपसे, अगर अभी का रिश्ता है या पहले का रिश्ता है तब भी, ये बात भी है। ठीक है, और वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, ये बात फिर से रहेगी। फिर से वो अपने उसी फॉर्म में लौट कर आएंगे जैसे ही आप अभी अक्टूबर से बाहर आ रहे हो, उसी तरह से वो भी अपने वो जो एक लविंग वाला जो उसका एनर्जी था वो थोड़ा सा, मतलब हो सकता है कि थोड़ा वो उसमें अपने आप को कंट्रोल करने लग जाए फिर से, कुछ ना कुछ माइंडसेट तो उसका भी है। तो उसका नेक्स्ट एक्शन कहीं पर ऐसा हो सकता है। सिर्फ ये फर्स्ट वीक के लिए बात कर रहे हैं हम। ओवरऑल मंथ में किसी किसी के साथ ये एनर्जी पहले रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ बाद में भी हो सकता है ना।
तो नेक्स्ट एक्शन उसका इसलिए इस तरह से रहेगा कि वो इमोशनली वल्नरेबल नहीं हो गया अभी, ठीक है, पर किसी प्रैक्टिकल या लॉजिकल रीज़न से रिकनेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, जैसे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन या कोई सिचुएशन जहाँ वो आपके कांटेक्ट में आए, ये हो सकता है। वो चाहते हैं कि आप उसके रिस्पेक्ट और अथॉरिटी को फील करो, लेकिन अंदर से वो स्टिल ड्रॉन है आपके तरफ, ये बात भी है। हाँ, अभी इस पर से ये एक बात और याद आई मुझे कि आपने शायद ऐसे ही कुछ मजाक में आपके पर्सन से कोई मजाक कर दी हो, और एक ही ऑफिस में जॉब करते हुए या एक ही प्लेस में जाते हुए या किसी बड़े के सामने मजाक कर दिया हो। आपने नॉर्मल मजाक किया और एकदम ही नॉर्मल था, उसमें कुछ था भी नहीं है ऐसा कुछ कि कोई उसको मतलब इशू बनाया उसका या किसी को हर्ट हो, तो उसने उसका इशू बना के आपको कन्फ्रंट किया हो, या आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि वो सबके सामने आपको कन्फ्रंट करे, और इस वजह से आप तो उसको बहुत स्पोर्टिली लेकर इजी वे में लेट गो कर दोगे। अगर आपके पर्सन खुद लियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है, पर पता नहीं क्यों आप इस तरह से उसको मतलब लेट गो करोगे, और बाद में आपको रियलाइज़ भी होगा कि इसने सबके सामने बोला था और मैंने तो लेट गो कर दिया, जबकि मैं रिएक्ट कर सकती थी या सकता था। तो फिर आप उसको बोलोगे कि ये तेरा ईगो है जो तू बीच में ला रहा है या ला रही है, बाकी कुछ नहीं है। आप कोई गलत बात नहीं बोली या किसी के वजह से कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ईगो था और तूने मुझे सबके सामने कन्फ्रंट किया। तो ऐसा कुछ आप अगर बोलोगे ना उसको खुद को गिल्ट महसूस होगा, मैसेज में बोलो या कॉल में बोलो, जो भी है, और उसके बाद उसका बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ सा आपको नज़र आएगा, या अभी भी किसी के साथ ये एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, ये भी हो सकता है। द स्टार, फ्यूचर आउटकम एंड होप यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड जो है आपको एक डिवाइन रीएश्योरेंस दे रहा है, ठीक है, ये कार्ड जो है आपको एक डिवाइन रीएश्योरेंस दे रहा है। कनेक्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, हीलिंग और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट चल रही है। अगर आप वाइब्रेशन को हाई रखोगे, सेल्फ लव, क्रिएटिविटी एंड डिवाइन फोकस और ये सब कुछ, मतलब खुद पर फोकस रहना, सेल्फ लव में रहना, तो यूनिवर्स आपको एक मिरेकल फॉर्म में इमोशनल पीस या रीयूनियन ला सकते हैं। द स्टार ऑल्सो मीन्स यू आर देयर गाइडिंग लाइट इवन इफ ही हाइड्स इट, ही और शी, है ना। अगर वो छुपा भी रहे हैं, बताते भी नहीं है, जताते भी नहीं है, तब भी आप उसके लिए गाइडिंग लाइट का काम करते हो उसके लाइफ में, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है कि वो आपको खोना नहीं चाहेंगे। क्यों? तो उसको ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक सपोर्ट फील होता है आपकी तरफ से, ठीक है। नवंबर में फर्स्ट वीक में ओल्ड इमोशनल चैप्टर एंड प्लस पेशेंस रिवार्ड रहेगा आपके लिए, है ना, पेशेंस का रिवार्ड मिलेगा आपको। लव लाइफ की बात करें तो स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस, हीलिंग एंड होप की एनर्जी। आपके पर्सन की बात करें तो इमोशनली रेस्ट्रिक्टेड, बट अंदर से वो आपसे अटैचमेंट फील करेंगे। न्यू लव की बात करें तो किसी नए पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब कोई एंट्री हो सकती है। अगर आप ये पास्ट के एक्सपीरियंस जो भी आपने लिया है उसका जो एनर्जी आपके लाइफ में अभी भी है उससे बाहर निकल आओ, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, चलो सेकेंड वीक में हम एंटर कर रहे हैं अभी नवंबर के। तो कैसा रहेगा सेकेंड वीक ऑफ नवंबर आपके लिए लियोज़? ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि इस वीक में इंट्यूशन और हिडन ट्रुथ्स पे फोकस रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें सरफेस पे दिखेंगी पर अंदर कुछ और चल रहा होगा। आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना ज़रूरी है, ठीक है। जो गट इंस्टिंक्ट, जो इनर वॉइस, अंदर की आवाज़ जो कह रही है उसको समझना है, ठीक। मून और सेवन ऑफ सॉर्ड्स जो है दोनों ही इल्यूजन्स और सीक्रेट्स का संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, सच्चाई सरफेस पे आएगी किसी की, ये बात है। तो लव लाइफ की बात करते हैं, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई इंसान कुछ चीज़ छुपा रहा है आपसे या रही है, वो अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी एनर्जी, जैसे कोई आपके पार्टनर हो, एक्स हो, या अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो या सेपरेशन में चल रहे हो, वो पर्सन अभी भी आपके एनर्जेटिक फील्ड में एक्टिव हो, ये हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी के बिना, कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो आपका हार्ट जो है चाहे रेडी है, पर यूनिवर्स आपको कॉशन कर रहा है कि देखो, समझो, तब डिसाइड करो, ये बात रहेगी, ठीक है। अब थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो इसका मतलब यह है कि न्यू सोशल इंटरेक्शन या कैजुअल जॉयफुल मीटिंग पॉसिबल है। एक नई एंट्री हो सकती है जो इनिशियली फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो। जो सिंगल से उनके लिए स्पेशल मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। या सेपरेशन में हो अभी आप और आपका रिश्ता ऑलमोस्ट कुछ फ्यूचर नहीं है उसका, या ब्रेकअप में से गुजर रहे हो, या वैसे ही सिंगल हो रखे हो पहले से ही, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। किसी सोशल गैदरिंग में, सोशल प्लेस में ये हो सकता है कि आप जाओ और किसी नए पर्सन से मिलो,
ये सोलमेट टाइप कनेक्शन हो सकता है, पर पेशेंस बहुत ज़रूरी रहेगा। आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आप किसी भी इल्यूजन या रीबाउंड एनर्जी से बचो अभी, ठीक है। सोलमेट न्यू लव की बात करें, यहाँ पर मैजिशियन की बात है, तो स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि मैनिफेस्टेशन पावर, आपका मैनिफेस्टेशन पावर, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आप अपनी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट कर रहे हो वो कनेक्शन जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। अगर आप हार्ट ओपन रखो, पर अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, ठीक है, तो न्यू लव की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। न्यू लव की एंट्री हो सकती है नवंबर के दूसरे हफ्ते तक, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, या सेकेंड वीक के आसपास तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। ये जो भी कोई बंदा या बंदी आपके वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन होगा, आपके हील्ड वर्जन का वो मिरर होगा, ठीक है। इसलिए अपने ऊपर वर्क करो पहले, तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा। अब आपके पर्सन, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो शादीशुदा है, तो उनके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और नेक्स्ट एक्शन। तो आपके पर्सन का ऐसा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस मून सजेस्ट करते हैं कि आपके पर्सन अभी भी इमोशनली कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। वो अभी भी इमोशनली क्लियर नहीं है। वो आपसे दूर होकर भी इमोशनली पुल फील करते हैं, पर सामने आने से डर रहे हैं। उसके अंदर गिल्ट, फियर और कन्फ्यूजन है। 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, कि ऐसा लगता है कि सोशल या फ्रेंडली वे में रिकनेक्ट करने की कोशिश वो कर सकते हैं, या ऑलरेडी किसी के पर्सन ने पहले ही ये स्टार्ट कर दिया हो, कर लिया हो, ठीक है। ये हो सकता है ये मैसेज, और ये भी मतलब ऐसे कुछ कनेक्ट करना है उसको तो मैसेज भी करे, कॉल भी करे, है ना, या किसी कॉमन इवेंट में मेमोरी के थ्रू अप्रोच करे, ये भी हो सकता है। मतलब आपको याद करे और टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करे, ये भी हो सकता है। द मैजिशियन, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो अभी भी अपने कन्वीनियंस से सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या करेगी, ठीक है, या इल्यूजन क्रिएट करेगा मैनिपुलेटिव या चार्मिंग मोड में, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी के इन सारी ऊपरी दिखावे में फंसना नहीं है। फिर से अपने दिल को बिल्कुल कंट्रोल में रखना, माइंड का काम है सारा सब कुछ। और आप लियोज हो, आप दिल से बहुत बहुत इमोशनल होते हो, भले ही ऊपर से लोगों को कुछ और भी लगे, ठीक है, कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ये है वो है, संभल के रहिएगा। और आपका पर्सन खुद लियो भी है ना, तब भी वो ऐसी चीज़ कर सकता है या सकती है कि वो ऊपर से कुछ बातें, मैनिपुलेशन वगैरह ये सब कुछ, क्योंकि आपको खोना नहीं है उसको। आप उसके लाइफ का एक पिलर हो, एक लाइट हो, है ना, गाइडिंग लाइट हो, तो ये बात रहेगी। तो आपके लिए गाइडेंस ये रहेगा कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन ओवर हीज और हर वर्ड्स, ठीक है। अपने इंट्यूशन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करना, कोई कुछ भी कहे, वो आपका पर्सन, आपकी पर्सन कुछ भी कहे, ठीक है। अवॉइड इमोशनल मैनिपुलेशन और अनक्लियर सिचुएशंस। अगर आप सिंगल हो, न्यू लव से मिल रहे हो, किसी नए पर्सन की एंट्री होने जा रही है, वो मिल रहे हो आप उससे, तो अवॉइड करना इमोशनल मैनिपुलेशन। और जो रिश्ते में है उन्होंने भी यही करना है, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन पोर्टल ओपन है। अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करो तो मैं सिर्फ सच्चा और बैलेंस और डिवाइनली गाइडेड लव चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ सच्चा, बैलेंस्ड और डिवाइनली गाइडेड लव चाहती हूँ या चाहता हूँ, इस तरह से आप बोलिए, ठीक है। तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को भेजेगा आपके तरफ, तो ये बात ध्यान में ज़रूर रखना। अब 3rd वीक की बात करेंगे। द लवर्स कार्ड तो पहले से आया है, 3rd वीक की शुरुआत तो लवर्स कार्ड से हो रखी है। यहाँ पर एक साथ 3 कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों आए हैं? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो नहीं आना चाहिए था, पर आया है तो कुछ तो वजह होगी, और छोटी सी एनर्जी है। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड। लास्ट एंड द 4th वीक का भी कार्ड ले लेते हैं। सन, द वर्ल्ड एंड द फूल। यहाँ पर है जस्टिस, तीनों हैवी एनर्जीज। एंजल प्लीज गाइड। Knight of Wands and the bottom of the deck is Wheel of Fortune। तो लियोज यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी किस तरह से रहेगी विद दिस लवर्स कार्ड। तो ये कार्ड क्लियरली लव चॉइस का सोल कनेक्शन की तरफ संकेत दे रहा है। मतलब आपका सोल अभी चुनना चाहता है किसी को, मतलब कोई पर्सन, अगर आप सिंगल हुए हो तो उस तरह से, या फिर आप रिश्ते में हो तो उस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक चॉइस की एनर्जी आई है, ठीक है। आपके अंदर और यूनिवर्स
दोनों तरफ से एक डिसीजन फेज आ रहा है। आपको भी लग रहा है कि अब डिसीजन ले लेना चाहिए, मैंने कोई फाइनल डिसीजन लेकर किसी को हाँ कहकर शादी की बातें आगे बढ़ानी हो, आप सिंगल हो तो ये भी सोच रहे हो, या तो फिर आप ये भी सोच रहे हो कि इस रिश्ते में रुकना है या जाना है, तो ये सारी बातें रहेगी। ठीक है, किसी पुरानी कनेक्शन और नए सोलफुल पॉसिबिलिटी के बीच में आपको किसी एक को चुनना है, ये आप डिसाइड करोगे अभी, क्योंकि न्यू प्रपोजल सारे जो शादी के लिए है और रेडी है, शादी करने के लिए रेडी है, आपके हिसाब से ठीक ठाक है, मतलब है ना। 100% तो कोई होता नहीं है और आप भी किसी पर अभी भरोसा करने की मूड में नहीं हो, पर चलो वहाँ उसमें भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो शादी तो आज नहीं तो कल करनी है, इस हिसाब से आप सोच सकते हो। या फिर अगर इतना कुछ नहीं सोच रहे हो शादी का, तो ये सोच सकते हो कि चलो ठीक है ना, इस रिश्ते में तो ऑन एंड ऑफ चलता है, पता भी नहीं है कभी हाँ कभी ना, और बाकी के इश्यूज़ भी बहुत है, जैसे बहुत बड़ा एज गैप हो या और ये सारी चीज़ें। तो आप किसी नए कनेक्शन में एंट्री कर सकते हो, या किसी नए कनेक्शन को चुनना है या पुराने सिचुएशन में रुकना है, ये आप सोचोगे अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वीक जो है हार्ट अलाइनमेंट का वीक रहेगा, जो 3rd वीक ऑफ नवंबर है। आपको फील होगा कि दिल क्या चाहता है और किस तरफ पीस मिलती है, यह आपको खुद को अभी तय करना होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात यहाँ पर करें तो ये कार्ड दिखाता है कि कोई मैच्योर स्टेबल प्रैक्टिकल इंसान आपके एनर्जी फील्ड में आ रहा है या रही है या आ चुके हैं। ठीक है, मतलब तब तक आ चुके रहेंगे या पहले से आए हैं और आपने उसको फ्रेंड जोन कर दिया है, या ज़्यादा बात नहीं करते हो, है ना, ये बात रहेगी किसी के लिए। तो देखिए, जो लोग सिंगल से न्यू लव के लिए देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए बात ये रहेगी स्ट्रॉन्ग। या फिर आप सेपरेशन में चल रहे हो, अभी शादी का कोई कमिटमेंट भी नहीं है, कोई फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है रिश्ते का, इस हिसाब से भी आप देख सकते हो कि न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। वो किंग या क्वीन की तरह रहेंगे, ग्राउंडेड सोल रहेगी, वो इमोशनली स्टेडी है, फाइनेंशियली सिक्योर है। रिश्ता जो है आपके लिए स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट ला सकता है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सोलमेट टाइप पार्टनर को, तो यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी पर आपको अलाइन कर रहे हैं अभी। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि न्यू इमोशनल मैसेज का, यानी न्यू कनेक्शन, प्रपोजल या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। सिंगल्स के लिए बात हो रही है अभी। ठीक है, कोई इंसान आपको अफेक्शन से कनेक्ट करेगा या करेगी, या कुछ सॉफ्ट इनोसेंट जेस्चर्स दिखाएंगे। ये फ्रेश एनर्जी है, ड्रीमी, रोमांटिक और डिवाइन टाइमिंग से आई हुई एनर्जी है। ये सोलमेट की एंट्री पॉसिबिलिटी हाई है यहाँ पर, लेकिन ये सटल फॉर्म में आएगी। ठीक है, कोई ड्रामेटिक नहीं रहेगा यहाँ पर, इसकी एंट्री बिल्कुल ड्रामा नहीं रहेगा, कोई नाटकीय तरीके से नहीं आएगा, सब कुछ एकदम सही से। ठीक है, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। कि ये कार्ड जो है ना, उसके रेस्टलेस माइंड और गिल्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर के। आपको खोया है उसने, या आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपको ईगो दिखाया, आपको जो कंट्रोल करने की कोशिश की है, शुरुआत में मैंने बताया था। ठीक है, उसका गिल्ट उसको ये 2-3 हफ्ते में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो उसके अंदर रिग्रेट और एंजाइटी चल रही है। उसको याद आता है कि आपका प्रेजेंस, पर वो अपने ईगो और इनर कन्फ्यूजन के बीच में फंस चुके रहेंगे आपके पर्सन। फीलिंग्स उसकी कैसी रहेगी आपके पार्टनर की, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, स्टिल स्ट्रॉन्ग आपके लिए, मतलब जो फीलिंग्स है ना उसकी आपके लिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर अनस्पोकन, बोली गई नहीं है, अंदर ही अंदर रखी हुई है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उसका, तो वो कुछ एक्सप्रेस करने का सोच रहा है या रही है, लेकिन अभी हेजिटेशन और फियर ऑफ रिजेक्शन उसे रोक रहा है। अगर एक्शन हुआ भी तो इनडायरेक्टली या डिलेड वे में हो सकता है। मैसेज ड्रीम, या मतलब मैसेज हो सकता है, आ सकता है उसका, या फिर ड्रीम कनेक्शन, टेलीपैथिकली कनेक्ट रह सकते हो, या सोशल मीडिया एनर्जी के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल 3rd वीक में लियोज आपके लिए ऐसा है कि न्यू लव की एंट्री जो सिंगल से उनके लिए पॉसिबल रहेगा। पेज ऑफ कप्स एंड लवर्स एंड जो है, तो सोल अलाइंड ऑफर है ये आपके लिए। ठीक है, किसी की एंट्री होगी जो आपने मैनिफेस्ट किया है, उस तरह का सोलमेट। ठीक है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो वो उनके लिए ऐसा है कि इमोशनली अभी तक आपसे बंधे हुए हैं। ठीक है, बट बर्डन विथ ओवर थिंकिंग, बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे आपके पर्सन। ठीक है, आपकी बात करें तो आप स्टेपिंग इनटू कॉन्फिडेंट सेल्फ वैल्यूइंग एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मिरर। तो आप एक ऐसी एनर्जी में स्टेप इन करने जा रहे हो कि जो कॉन्फिडेंट हैं और सेल्फ वैल्यू समझते हैं। ठीक है, एडवाइस ये रहेगा आपके लिए कि हार्ट ओपन रखो, पर सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना आप लोग। ठीक है, किसी भी हाल में नहीं, किसी के चार्म में मत फंसना, किसी की बातों में मत आना।
पहले अपने ऊपर फोकस करो, अपना इनर गाइडेंस देखो क्या कह रहा है, उसकी बातें सुनने के बाद सुनो ज़्यादा और बोलो कम, ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक इमोशनली सेफ और स्पिरिचुअली अलाइंड लव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा यूनिवर्स को सपोर्ट करो, ठीक है। एक फेज एंड हुआ है आपके लाइफ में। 4th वीक की बात करते हैं। यहाँ पर है द वर्ल्ड, फूल, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी। वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करते हैं हम सबसे पहले, फर्स्ट कार्ड और ये बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके लिए ये वीक है ना, इस तरह से इस वीक का एनर्जी साइकिल रहेगा। द वर्ल्ड इंडिकेट करता है कंप्लीशन, फुलफिलमेंट और एक फेज़ का एंड, ठीक है। जो पुरानी लव या कार्मिक एनर्जी थी उसमें क्लोजर आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। जो सिंगल से और अभी भी मन में कुछ चल रहा था या फिर कहीं ना कहीं पर रिश्ता बीच में, मतलब जिस तरह से नहीं वो आसमान से गिरा खजूर में अटका टाइप सिचुएशन में था, ये कंक्लूजन ही नहीं निकल पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इन हालातों में ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कोई कंक्लूजन निकल आएगा और आप उसको क्लोजर ही दे दो, ये भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की बॉटम ऑफ द डेक में जो है उसकी बात करें तो सिग्निफाई करता है ये व्हील ऑफ फॉर्चून कि फेट और टाइमिंग आपके फेवर में काम करेगी, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हो सकते हैं और जो भी लव या सोलमेट एंट्री है वो डिवाइनली टाइम्ड होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। लव लाइफ की बात करते हैं, द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, तो यहाँ पर ऐसा है फायरी एनर्जी है दोनों कार्ड्स, फायर, इम्पल्सिवनेस चलो, फूल नए बिगनिंग का कार्ड है ये, ठीक है, और आपके लिए इंडिकेट करते हैं न्यू लव के पोटेंशियल को। और ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ आप ओपन हो, रिस्क लेने को रेडी हो और हार्ट के साथ एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, ये बात रहेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करते तो ये कार्ड यूजुअली पैशनेट, स्पॉन्टेनियस और एडवेंचरस एनर्जी को इंडिकेट करता है। किसी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक पर्सन की एंट्री हो सकती है, किसी एक्साइटिंग मैग्नेटिक पर्सन की एंट्री हो सकती है, या एग्जिस्टिंग कनेक्शन में सडन इंटेंसिटी और अट्रैक्शन आ सकता है। देखिए जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनकी तरफ किसी न्यू पर्सन की एंट्री होगी जो बहुत मैग्नेटिक रहेंगे, एडवेंचरस रहेंगे, एक्साइटिंग और इस तरह के, मतलब ऐसे रहेंगे कि आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं तो आपके रिश्ते में, आपके इस कनेक्शन में सडन इंटेंसिटी और अट्रैक्शन आ सकता है। जो सब निकल गया था वो फिर से एक पॉजिटिव वे में इसमें आप फील कर पाओगे, ये बात रहेगी। हाँ, कि न्यू लव की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है जो सिंगल्स है, ठीक है। कार्मिक, सोलमेट या ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन भी हो सकता है लेकिन थोड़ा एडवेंचरस और फास्ट पेस्ड होगा। आपको अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग्स पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं लेकिन द फूल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों सजेस्ट कर रहे हैं कि रिस्क वर्थ होगा, ठीक है, जो भी रिस्क लोगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करते हैं जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। तो जस्टिस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड सेट अब बैलेंस्ड और क्लियर होना शुरू हो चुका रहेगा, ठीक है। अगर उसने कुछ कन्फ्लिक्ट या पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग रखे थे वो क्लैरिफाई करने की कोशिश भी करेंगे वो, ये बात भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो इमोशनल एनर्जी इंटेंस, उसके एक्शंस सडन और बोल्ड हो सकते हैं। हो सकता है वो आपके लिए कोई डायरेक्ट मैसेज या एक्शन ले लेकिन इम्पल्सिव या स्लाइटली इनकंसिस्टेंट हो सकता है क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी थोड़ी रेस्टलेस और इम्पेशेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अटेंशन आपके तरफ रहेगा, उनका फीलिंग स्ट्रांग है लेकिन कंसिस्टेंसी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल लग रही है, ठीक है। वो तो आपको पता ही है, उनका तो ऑलवेज ऐसा ही रहता है, अप डाउन अप डाउन, ठीक है। उसका नेक्स्ट एक्शन आपके साथ कुछ इनिशिएट करेगा या क्लियर करने की कोशिश हो सकती है, जैसे कॉल, मैसेज या मिलना। की एडवाइस फॉर दिस वीक क्या रहेगा आपके लिए, तो ओपन माइंड रखो, नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहो, ठीक, ताकि न्यू बिगिनिंग्स स्मूथली हो सके, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा ये सब कुछ। पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना आपके हाथ में है ना। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दे चलूँ, ये जुपिटर की एनर्जी है, हेवी एनर्जीज में पहले स्टार्ट करती हूँ। तो ये लीब्रा है, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज अगेन, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ठीक है। और यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी गाइडेंस देखते हैं। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो।
पेशेंस, आपने थोड़े पेशेंस रखने हैं। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, वुमेन हो चाहे मैन हो, आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी रहेंगे आपके दिल और दिमाग पर, ठीक है। तो ऐसे में थोड़े पेशेंस रखते हुए डिसीजंस ज़रूर लीजिएगा। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए भी यही बात है, पेशेंस रखिए, इमोशंस में बहते हुए मत जाइए। आपके पर्सन हो सकता है कि फिर से इमोशनल और थोड़ा सा अपना चार्म, ये सब कुछ से आपका जो भी उनकी गलती है, छोटी गलती हो बड़ी गलती हो, उस पर पर्दा डालने की कोशिश वो कर सकते हैं, ठीक है। जर्नी आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला टाइम रह सकता है ये, इसीलिए अपने ऊपर फोकस करें, अपने सेल्फ वर्थ को समझे, उसको बिल्कुल ख़राब नहीं होने दें। मतलब अपने सेल्फ वर्थ को बिल्कुल भी साइड ना करें, सेल्फ वैल्यू को समझें, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें अपना। एक्शन लेने का टाइम रहेगा आपके लिए, ये सब कुछ इतना सब कुछ है, लेकिन पेशेंस के साथ सब कुछ सही से बैलेंस कर पाओ तो अच्छा एक्शन भी रहेगा और उसका फल भी अच्छा रहेगा। इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, तो आपने अपने सेकंड चक्रा को बैलेंस रखना है, अपने चक्राधाना करना है। बैलेंस तो सारे चक्रा से रखने हैं। वॉकिंग अवे, हो सकता है आप किसी पर्सन से वॉक अवे कर जाओ, या फिर कोई पर्सन आपसे वॉक अवे करके चले गए थे या जाना चाह रहे थे, वो फिर से पलट कर आपकी लाइफ में री एंट्री करे। आपको रेस्ट एंड रिजुवेनेशन की सलाह दी जा रही है यहाँ पर, थोड़ा सा रेस्ट करो, अपनी तरफ ध्यान दो, है ना, ये बात रहेगी। और एंजल ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस आएगा आपके रिश्तों में, हर तरह का बैलेंस यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। हीलर ऑफ द एज जिसकी एनर्जी है, तो हीलिंग भी आएगी, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ भी, इनर स्ट्रेंथ जो है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर बढ़ी हुई नज़र आ रही है। एंड डोर टू रोमांस, तो एक नई शुरुआत लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। हेलो लियोस, चलो आपका करियर देखते हैं, नवंबर मंथ में करियर कैसा रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अच्छा है। जजमेंट, द हायरोफेंट, हो सकता है आप अपने मेंटोर से मिलो, स्पिरिचुअल गुरु से मिलो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने मेंटोर से मिलो इन दिनों, आप अपने स्पिरिचुअल गुरु से मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आए यार। द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, चलो क्लैरिफायर ले लेते हैं। एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स में मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर लियोज, आपके करियर में गिव एंड टेक का थीम रहेगा, बैलेंस आएगा, ये बात यहाँ पर रहेगी विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड शायद किसी मेंटोरशिप या सपोर्ट का या फाइनेंशियल एड का मौका यहाँ पर मिले आपको, ये भी हो सकता है। आप या तो किसी को गाइड करोगे या फिर आपको किसी की हेल्प मिल रही है, ये बात रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ कोर्सेज करने हैं, आपको कहीं कुछ ज्वाइन करना है, आपको कहीं जाना है, कुछ सीखना है या कहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए, जाने के लिए भी तो सपोर्ट लगता है, हेल्प लगती है। तो हो सकता है कि वो आपको यूनिवर्स की तरफ से किसी के थ्रू आपको वो हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो एक्सपांशन और अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी यहाँ पर है। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट दिखने लगेगा, जो भी एफर्ट्स आपने लिए हैं, आपने जो हार्ड वर्क किया है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल है यहाँ पर। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके प्लान्स आगे बढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। जजमेंट की बात है यहाँ पर, तो प्रोफेशनल लाइफ में एक अवेकनिंग या एक इस तरह से टाइम रहेगा कि आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएगी कि आपको करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको अपनी चॉइसेस को रिव्यू करना ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर कुछ डिसीजंस लेने होंगे जो फ्यूचर पाथ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कुछ डिसीजंस लेना यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है या यस और नो में थे आप। तो हायरोफेंट की बात करें तो कन्वेंशनल अप्रोच और स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। रूल्स फॉलो करना, फॉर्मल प्रोसेसेस जो है, या फिर किसी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जुड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है कहीं कुछ कोर्सेज के लिए जुड़ो किसी के साथ, और मतलब मैंने जैसे कहा कि आपको
गुरु मिल सकते हैं इन दिनों, आप अपने गुरु से मिल सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं वो, या फिर आपके जो मतलब स्टडी करते हो आप वहाँ से रिलेटेड हो सकते हैं, या जॉब से रिलेटेड भी, वहाँ पर भी तो आपके बड़े जो सीनियर होंगे वो आपके गुरु जैसे रह सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की बात करें तो थोड़ी स्टेग्नेशन या डिससेटिस्फैक्शन का पीरियड, शायद आपके अंदर ये सब कुछ है टाइप फीलिंग आ सकती है, यही सब कुछ है, इस टाइप की एक फीलिंग आ सकती है आपको, ठीक है। अटेंशन अपनी आप है ना, देखिए अटेंशन अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे रखना ज़रूरी है आपको, वरना चांसेस मिस भी हो सकते हैं, तो वहाँ ध्यान रखिए। बोरियत और अकेलापन और थोड़ा इमोशनल डाउन, ये सबके लाइफ में ये फेज चलता है, तो इसको थोड़ा साइड कर दीजिए, करियर पे फोकस रहिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स मेजर एंडिंग या बर्नआउट का सिग्नल है, करियर में कुछ चीज़ें एंड हो रही है जो पेनफुल लग सकता है आपको, लेकिन क्लैरिटी और रिलीज आ रहा है। क्लैरिफाइज, इसको जो क्लैरिफाई किया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो एंडिंग के बाद नई शुरुआत, नई लर्निंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। फास्ट मूविंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके तरफ, आपके लिए नया स्किल सीखना और क्विक प्रोग्रेस का चांस यहाँ पर रहेगा। हैंग्ड मैन, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, और ज़रूरी है कि यहाँ पर आप पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है, मतलब अपना देखने का तरीका बदल दो किसी पर्सन की तरफ, किसी जॉब की तरफ, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ या बिजनेस की तरफ, ठीक है। पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत यहाँ पर रहेगी आपको देखिए, अभी रिजल्ट्स के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि अभी मुझे पता होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन और स्ट्रेटेजी फोकस करना बेटर रहेगा यहाँ पर किसी किसी के लिए। यहाँ पर है ना, थोड़ा सा अपने आत्म परीक्षण का टाइम चलेगा। 2 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यहाँ पर। काम में किसी के साथ हार्मोनी या म्यूचुअल सपोर्ट मिलेगा आपको, ये एक तरह से प्रोफेशनल रिलेशनशिप या टीम वर्क बेनिफिशियल रहेगा, ये बात रहेगी, ठीक है। समरी ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि नवंबर में आपका करियर जो है वो, उसका जो थीम है एंडिंग प्लस न्यू बिगिनिंग का रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें या अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज हो रही है, ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन उसके बाद ग्रोथ और एक्सपांशन की बात है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये यहाँ पर है, ठीक है। तो एक्सपांशन की बात हो रही है यहाँ पर, ग्रोथ की बात हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, जो अभी जहाँ पर हो एक आपका जो कंफर्ट जोन बन गया है, या जो एक स्टेबल इनकम आ रही है आपकी, समझो फॉर एग्जांपल आपकी इनकम आ रही है 15 से 20 के बीच में, मतलब 15,000 से 20,000 के बीच में फॉर एग्जांपल, तो इतने में आज के डेट में आप सिर्फ घर पे रह रहे हो या आपके खर्चे कम हो रहे हैं या कर रहे हो तो एडजस्ट हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। आज के डेट में एक इंसान ने थोड़ा ज़्यादा कमाना बहुत ज़रूरी है, अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो, ठीक ठाक है ना। तो इसके लिए ऐसा है कि ये फेज़ को एंड करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा अभी, ठीक है। और ग्रोथ और एक्सपांशन का फेज़ आ रहा है आपके लाइफ में, एक फ़ेज़ एंड हो रहा है ऐसा समझो, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स। एंड उसके बाद में चेंजेस तो ज़रूरी रहती है, तो उसके बाद में एक नया चेंज और एक नया शिफ्ट जो पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। पेशेंस और पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अपना देखने का नज़रिया बदलो किसी चीज़ की तरफ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। साथ ही कोलैबोरेशन और गाइडेंस, 2 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट का फ़ायदा भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो स्टैग्नेशन या डिससेटिस्फैक्शन 4 ऑफ कप्स को इग्नोर मत करो, फोकस रखो, नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करो, ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी और फास्ट प्रोग्रेस आ रहा है आपके तरफ। लेकिन अपने आप को ना स्टैग्नेशन वाली एनर्जी में फंसा के मत रखो और उसको इग्नोर भी मत करो। ऐसा नहीं है कि हाँ है तो क्या, ऐसा वो भी नहीं, लेकिन सारी चीज़ों को सोच समझ के हैंडल करना बहुत ज़रूरी रहेगा ये टाइम पे। मतलब कहीं पर फंसे रहना है तो हाँ तो अब ऐसा ही रहेगा क्या, ये इस तरह से नहीं सोचना है। ये सोचना है कि ये भी एक फ़ेज़ हो सकता है, ठीक है, मुझे वक्त मिला है तो मैं सोच लूँ थोड़ा सा आगे क्या प्लानिंग करनी है, तो ऐसा भी आप सोच सकते हो पॉजिटिवली। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ही है, इतना कुछ अपने बर्डन लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं फील हो रही है, ठीक है। थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गिल्ट में ना रहना किसी भी तरह के, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का गिल्ट नहीं चाहिए, ग्रीफ वाली एनर्जी भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अपने चक्रास को बैलेंस रखो, ठीक है। जो आपके हाथ से कोई जॉब आपने छोड़ दिया या कोई प्लेस छोड़नी पड़ रही है आपको, तो उसका मतलब उसके लिए आपने दुखी नहीं होना है, ठीक है। देखिए ग्रोथ की एनर्जी है, जब आप कहीं से निकल रहे हो ना बाहर, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी होती है वो, इसीलिए उसके बाद में खुद ही आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आओगे, ये बात भी है। अपने इनर विजडम से चीज़ों को समझिए, ठीक है, जजमेंटल ना बने तो बेहतर रहेगा आपके लिए। फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स को बीच में मत लाएं अपने करियर के, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। स्टाइल, आप अपने, अब वक्त आ गया है कि आप थोड़ा बोल्डली आगे बढ़ो और इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिज़ाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट,
ठीक है। बीइंग क्रिएटिव विथ योर फाइनेंसेस विल ब्रिंग सक्सेस इन योर करियर। आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, आप में जो टैलेंट है उसमें थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर नया कुछ शुरू करना है टैलेंट बेस्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए देयर में बी सम माइनर सेटबैक्स बट इट्स ओनली आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क एंड सी वॉट यू हैव मिस्ड आउट ऑन। मिस्टेक्स टीच लेसन्स, है ना। तो मिस्टेक्स जो होती है वो हमें लेसन से सिखाती है, तो अपनी गलतियों से सीखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा ये नवंबर मंथ आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।